हेलो दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आपने भी मेरी तरह आज करवा चौथ का व्रत रखा होगा, है ना? हम में से कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज पहली बार ही व्रत रखा होगा और व्रत की विधि और कथा के विषय में जानकारी चाहते होंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ करवा चौथ व्रत की विधि और साथ ही सुनते हैं व्रत की कथा। सबसे पहले थाली में सिंदूर, चावल, चीनी, फूल और कलावा रख लें। अब चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। उस पर करवा माता की तस्वीर रख दें या कैलेंडर लगा लें। गणेश जी की प्रतिमा और फोटो भी लगा लें। एक करवा लें, उस पर कलावा बांधकर स्वास्तिक बना लें और पानी से भरकर ढक कर चौकी पर रख लें। फिर दान करने के लिए जो आपने 1 या 3 या 5 करवे लिए हैं, उन्हें कलावा बांध दें। उनमें गेहूँ, खील, बतासे भरकर रख लें और जो भी आप सुहाग की निशानियाँ उसमें रखना चाहते हैं वो भी उसमें आप भरकर रख लें। दिया और धूप जला लें और जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लें। गणेश जी और करवा माता को कलावा बांध लें और तिलक लगा दें। जल के लोटे, करवे और अपने आप को भी तिलक लगा लें। फिर फूल अर्पण करें। इसके बाद करवा माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। भोग लगा लें। ऋतुफल अर्पित करें। भोग में आप मिठाई या बतासे कुछ भी रख सकते हैं या आपने जो भी मिठाई घर पर बनाई हो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जिस करवे में आपने पानी भरा था उस पर भी एक मिठाई का पीस रख लें। उसे आप चांद को अर्घ्य देने के बाद ग्रहण करेंगे। फिर बना जो आपने अपनी सास के लिए रखा है वो भी साइड में रखकर जल के छींटे दे लें और उसे धूप दीप दिखाकर तिलक लगा लें और फिर कहानी सुने। कहानी सुनते समय अनाज के कुछ दाने हाथ में रखें। कहानी सुनने के बाद दाने जल के लोटे में डालें। कुछ दाने ही लोटे में डालने हैं। करवा माता को कुछ दाने चढ़ा दें। बाकी के बचे हुए दाने अपने हाथ में लें और उनमें से आधे सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए रख लें, जो आप कथा पढ़ने के एकदम बाद देंगे, और आधे अपने पास रख लें। उनमें जब आप शाम को चंद्र को अर्घ्य देंगे, चंद्रदेव को जब आप अर्घ्य देंगे तो उसमें आप उनका इस्तेमाल करेंगे। फिर करवा माता को प्रणाम करें और पूजा विधि में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। साथ ही अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए मां का आशीर्वाद लें। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बाई जी चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपने भाभियों से कहा कि आओ तुम भी अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। अब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया।
श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। करवा माता की जय। दोस्तों, अगर आपको अन्य व्रतों की विधि और कथा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा हौसला भी बढ़ा दें। साथ ही मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी नई वीडियो में। बाय, टेक केयर।